दिल्ली एनसीआर में बारिश से हालात बिगड़े हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति है। भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव हो गया है। कई जगहों पर पानी में गाड़ियां डूब गई है। दिल्ली में जगह जगह जाम लगा हुआ है और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और ये तो सुबह से ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि जलभराव की स्थिति क्या है। इस बात का भी अनुमान था कि पीक आवर्स शुरू होंगे 9 बजे के बाद से और ऑफिस के लिए लोग बाहर निकलेंगे तो किस तरह की स्थिति बन सकती है, और उसी तरह की स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है। जगह जगह लंबा जाम लग गया है। कई किलोमीटर्स का लंबा जाम लगा हुआ है। लगना ही था, वैसे भी दिल्ली में पीक आवर्स के टाइम पे जाम मिलता है और अभी तो रफ्तार पर ब्रेक है। तो ऐसे में देखिए आईटीओ और आश्रम की पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। आईटीओ में देखिए जहां पर पानी इस कदर भरा हुआ है, सड़कों पर लबालब भरी हुई सड़कें, वाहनों को रोका गया है और कुछ रूट्स को तो एकदम ब्लॉक ही कर दिया गया है क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा जलभराव हो रखा है। आश्रम की भी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए आधी गाड़ी जो है वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही है और पानी में गाड़ी बंद पड़ गई है, धक्का मारना पड़ रहा है। परेशानियों में लोग वहां पर नजर आ रहे हैं और अपनी स्कूटी, बाइक, जो भी टू व्हीलर वो चलाते हैं उन वाहनों को घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं क्योंकि इंजन पानी में ठप पड़ गया है और पड़ना ही था, पानी में इंजन ठप ही पड़ता है। ऐसे में देखिए परेशानियों का सबब ये बरसात यहाँ पर बन गई है। कहीं ना कहीं गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन किसी की राहत किसी के लिए आफत भी कहीं बनती नजर आ रही है। सड़कों पर जब लोग निकल रहे हैं तो देख सकते हैं आप कि किस तरह की स्थिति नजर आ रही है। और अंजलि हमारी सहयोगी मिंटो रोड से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई है। एक बार फिर से अंजलि का रुख करते हैं। सुबह की तस्वीरें अंजलि आपने दिखाई थी कि लबालब किस तरीके से सड़कें भरी हुई थी पानी से। अब आपके पीछे तो जाम भी नजर आने लगा है, जो अनुमानित था कि पीक आवर्स जैसे शुरू होंगे ऐसे जाम भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी आपको बता दूं इस समय मैं आईटीओ चौराहे के पास मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं दरअसल ये तिलक ब्रिज के ठीक नीचे की तस्वीर है। आपको अभी कुछ देर घंटे पहले की ही तस्वीर थी जब यहाँ पर पानी भरा हुआ था, गाड़ियाँ इस पानी में डूबी हुई थी, कई गाड़ियाँ खराब भी हो गई थी और इस समय देखिए कितना जाम जो है यहाँ पर लग चुका है। हालांकि पानी धीरे धीरे करके यहाँ से निकाला गया है। दूसरी ओर अभी भी आप देखेंगे कि पानी जो है वो भरा हुआ है ब्रिज के नीचे भी और साथ ही साथ लंबा जाम जो है इस समय आईटीओ चौराहे पर लगा है। ये जो रास्ता जहाँ से अभी आप गाड़ियाँ निकलती हुई देख रही हैं ये रास्ता आगे तिलक मार्ग की ओर जाता है जहाँ से आप इंडिया गेट गोल चक्कर पर पहुँच जाते हैं। पूरा इंडिया गेट वाला रास्ता पहुँच जाता है और ये दूसरी तरफ का ट्रैफिक है जो कि मंडी हाउस की तरफ से तिलक मार्ग की ओर से आईटीओ चौराहे की ओर जाता है। तो आईटीओ चौराहे की तरफ की भी आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि वहाँ पर अभी क्या स्थिति है। यहाँ पर लगातार जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं इस रेड लाइट के पास में और मैनुअली भी पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए ये वो मुख्य चौराहा है जहाँ से आप कह सकते हैं कि जितने भी तमाम सरकारी दफ्तर हैं वहाँ आसपास के पूरे इलाके में मौजूद है। पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर है और इसके साथ साथ विकास मीनार, ये तमाम वो बड़ी बड़ी जगह हैं जहाँ पर कई सारे सरकारी दफ्तर हैं और ऐसे में लोगों को कितनी मुसीबत हो रही होगी क्योंकि दूसरी ओर भी सड़क रेड लाइट के दूसरी पार भी दूसरी तरफ भी जो है लंबा जाम हमको इस समय दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति इस समय दिखाई दे रही है। हर तरफ से जैसे ही एक तरफ से ट्रैफिक छोड़ा जाता है तो इतनी लंबी कतार बन जाती है कि ट्रैफिक को संभालना मुश्किल होता है। तो यहाँ से हमको बीच में ट्रैफिक पुलिस के जवान भी दिखाई दे रहे हैं जो ट्रैफिक को के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो लगातार एक आप कह सकते हैं कि अनियंत्रित सी स्थिति बन गई है क्योंकि सुबह सुबह जो लोग निकले थे घरों से दफ्तर जाने के लिए उनके लिए ये बहुत परेशानी का सबब है। कई घंटों से लोग इस तरह के जाम में फंसे हुए हैं। कई वीवीआईपी गाड़ियाँ भी जो है वीवीआईपी मूवमेंट वाली वो भी इसमें हमको फंसी हुई दिखाई दे रही है। तो जिन आज चूँकि संसद का सत्र भी चल रहा है तो ऐसे में वीआईपी मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है और आप देखेंगे कि किस तरह से वो गाड़ियां भी इस समय इसी ट्रैफिक में फंसी हुई नज़र आ रही हैं। तो ये ट्रैफिक की स्थिति फिलहाल है। लोगों के लिए कितना परेशानी भरा है ये जाहिर सी बात है क्योंकि कुछ देर पहले इसी ब्रिज के नीचे पानी भरा था, वो पानी तो यहाँ से निकाला गया लेकिन तब तक सड़कों पर ट्रैफिक इतना आ चुका है, लोग इतने घंटों के जाम में यहाँ पर फंस चुके हैं और ये जाम सिर्फ यहाँ तक नहीं, पीछे लंबा जाम जो है इंडिया गेट सर्कल तक भी वो लगा हुआ है। तो लोगों के लिए ये काफ़ी मुश्किल भरा है और हर बार ये दावा किया जाता है, हर बार ये कहा जाता है कि मॉनसून से पहले
पूरी तैयारी कर ली गई है जल निकासी की, लेकिन जब असल में सिर्फ महज 2 दिन की बारिश, अभी तो ठीक से बारिश भी नहीं हुई है, महज 2 दिन की बारिश, और उसमें आप कह सकते हैं कि उन सभी दावों की पोल जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। जी, वाटर लॉगिंग और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर जो दावे किए जाते हैं अंजलि, उनकी पोल तो खुली गई है 2 दिन की बारिश में। साथ ही साथ ये तो वो एरिया है जो नई दिल्ली के अंदर आता है और ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पर अमूमन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप सोचिए यहाँ पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। बाकी के दिल्ली के वो इलाके, स्पेशली रिंग रोड, जहां पर वैसे ही ट्रैफिक मिलता है पीक आवर्स में, वहां पर किस तरह की स्थिति होगी? देखिए, आईटीओ का जो चौराहा है ये भी दिल्ली के व्यस्ततम चौराहों में से ट्रैफिक की इस समय ये स्थिति, जैसा आपने कहा, चूंकि नई दिल्ली का इलाका है और हम जैसा आपको बता रहे हैं कि लगातार वीआईपी मूवमेंट भी इस चौराहे से हो रहा है, क्योंकि कई सारे वीआईपी वीवीआईपी जो है इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना है तो भी आप इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। आपको लाल किले की ओर जाना है, दिल्ली गेट की ओर जाना है तो भी आपको आईटीओ चौराहे से होकर गुजरना पड़ता है। आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर इंडिया गेट की तरफ जाना है तब भी आप इसी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये आप कह सकते हैं कि दिल्ली के सबसे व्यस्ततम चौराहों में से और सेंट्रली लोकेटेड जगहों में से एक जगह है। तो यहाँ पर भी इस समय ये स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि राहत की बात एक ये है कि इस ब्रिज के नीचे जहाँ सुबह तक पानी भरा हुआ था उसको अब निकाल दिया गया है और ट्रैफिक की व्यवस्था बनाने के लिए भी लगातार ट्रैफिक पुलिस के जवान जो हैं वो लगे हुए हैं सड़कों पर। लेकिन दिक्कत ये है कि जब ये परेशानियां आन पड़ती हैं तब इनके निदान की बात की जाती है। कुछ ही देर में हो सकता है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो जाए, इस पर राजनीति भी शुरू हो जाए, लेकिन समस्या आने से पहले ही, क्योंकि मालूम है कि ये समस्या आएगी, तो उसके पहले से ही क्यों नहीं प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते, सबसे बड़ा सवाल ये है। जी, ये एक्शन प्लान की कमी यहाँ पर नजर आती है अंजलि, क्योंकि जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। एमसीडी का अपना काम, उनके अपने दावे, पीडब्ल्यूडी का अपना काम, उनके अपने दावे, एनडीएमसी की तरफ से अपने दावे किए जाते हैं। जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। पर यह समस्या नई नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी है। इनका समाधान ही नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि विजन नहीं है कोई, या फिर जो काम किया जा रहा है शहर को बसाने को लेकर वो ठीक से नहीं किया जा रहा है। देखिए, शायद अब कह सकते हैं कि आदत हो गई है लोगों को भी और प्रशासन को भी, सरकार को भी, सबको आदत हो गई है कि जब ये वक्त आता है तो इसी तरह से समस्या को लेकर आप कई सवाल पूछ लीजिए, आप उनके समाधान गिना लीजिए, लेकिन असल में ग्राउंड पर कुछ नहीं दिखता। चाहे वो जल संकट की बात हो या फिर जल भराव की बात हो। कुछ दिन पहले तक दिल्ली जो है वो जूझ रही थी जल संकट की समस्या से, लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे थे। अब जब बारिश का मौसम आया, भीषण गर्मी से राहत मिल रही है, तो ये राहत भी एक तरह से कह सकते हैं कि आफत ही बनकर आ गई है, क्योंकि अभी तो पूरी बारिश भी ढंग से नहीं हुई है। रात भर की ये बारिश है और उसके बाद सड़कों की ये तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो सुबह सुबह घरों से निकले घंटों घंटों लंबे जाम में फंसे हैं। और ये तो दिल्ली के मुख्य इलाकों की तस्वीरें हैं, दूर दराज के इलाके या ऐसी जगह जहां तक पहुंच पाना भी अभी मुश्किल है, क्योंकि बाकी मुख्य मार्गों पर ही इतना लंबा जाम जो है लगा हुआ है। तो वहां पर सोचिए क्या स्थिति होगी। तो कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है, इसमें कहीं हर बार अगर ये समस्या होती है या कहीं ना कहीं जूझने ज़्यादा बारिश होगी तो इस तरह की दिक्कतें हो भी सकती है, लेकिन उनसे निपटने के लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं, पहले से क्या चीज़ें जो हैं वो तैयार की गई हैं, एक प्लान तैयार किया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ दिनों पहले एमसीडी की ओर से भी ये दावा किया गया था, कहा गया था वहाँ मेयर की ओर से भी कि हमने जल निकासी से निपटने के लिए, जल भराव की समस्या से निपटने के लिए, मानसून से पहले की तैयारियों से निपटने के लिए सब कुछ जो है हमने प्रिकॉशनरी मेजर ले लिए हैं और सब कुछ तैयार है, लेकिन ग्राउंड पर फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखना ये है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं वो क्या बताते हैं कि उन्होंने किस तरह की प्लानिंग या किस तरह की योजना जो है वो बना रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी ज़रूर नज़र आती है। जी, और ये देखिए, ये तो वो सड़कें हैं जो चौड़ी सड़कें हैं और वो गलियाँ जहाँ पर नैरो सड़कें होती है, पतली पतली सड़कें होती है, वहाँ पर तो और ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है। ऐसे में देखिए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर, लेकिन वो पैसा कितना खर्च किया जा रहा है, कितना सरकारें योजनाएं तो लेकर आती है, अपनी तरफ से फैसले तो दे देती है, लेकिन उसका कितना असर और कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो इस तरह की बारिश जो है वो सारे दावों की पोल खोल देती है। अंजलि, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।